तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग 100 डेज़ 100 क्वेश्चंस ऑफ नीट को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि हमारे काइनेमेटिक्स से 1D मोशन के टॉपिक से उठाया गया है। ये है पहला क्वेश्चन। तो कैमरा थोड़ा पैन कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को? हाँ, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये 1D से उठाया गया है। सो पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया कि एक पार्टिकल है जो कि आधा डिस्टेंस, हम ऐसा मानते हैं कि टोटल डिस्टेंस इसने x कवर किया है और इसने आधा जो डिस्टेंस है वो x/2 और x/2 में स्प्लिटिंग कर दी गई क्वेश्चन में, और आधा डिस्टेंस इसने 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कैलकुलेट किया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये पहला टाइम हो गया, तो ये हमारी पहली इक्वेशन मिल गई। फिर दूसरे पार्ट में इसने बोला है कि जो हमारी दूसरी डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि किसी दो पार्ट्स में स्प्लिट की गई है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ऐसा हुआ है कि जो आधी बची हुई डिस्टेंस है पार्टिकल की उसको दो पार्ट में स्प्लिट किया गया, और ये दो पार्ट्स जो हैं x2 और x3 वो दो इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर किए गए। लेट्स सपोज हम tt मान रहे हैं, और x2 जो होगा वो कवर होगा 4.5 इंटू टी में, और x3 जो होगा वो कवर है 7.5 इंटू टी में। सो इसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि ये 9/2 इंटू टी है, और x3 जो है वो 15/2 इंटू टी है। तो हमारा जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना कवर है? x/2। इसमें हम इसको प्लग इन कर देंगे, ये जो हमने x2 और x3 की वैल्यू निकाली है हम इक्वेशन सेकंड में प्लग इन कर देंगे, तो वो आ जाएगी 9t/2 प्लस 15t/2। तो इस इक्वेशन को हम लोग अगर काटे पीटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 24t के अकॉर्डिंग। तो हमारी जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने कवर की है कितनी? x, और टोटल टाइम हमें कितना रखा है? t1 पहले के लिए, फिर हमारे x2 कवर करने के लिए t, और फिर x3 भी हमने कवर किया उसके लिए भी t, क्योंकि इन दोनों का टाइम इंटरवल इक्वल था। तो x इसके लिए लिखेंगे, और बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो किसके लिए? जो टाइम इंटरवल हमने कैलकुलेट किया, पहला t1 कितना आ रहा था वो हमारा आ रहा है इसके अकॉर्डिंग x/6, और जो दूसरा आ रहा है वो कितना आ रहा है? x/24, और तीसरा जो आ रहा है वो x/24 आ रहा है। तो इसको काटने पीटने के बाद हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 1/1/6 प्लस 1/12, जो कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है आंसर, और इसका आंसर जो होगा वो ए होगा।